दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी। मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई खरीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको जरूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान बनते, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या सुनना, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना होगा तो आ ही नहीं पाती। वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर एमओएस कवर है। तो ये सब चीजें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक एसओपी जरूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक मीटिंग बुलाकर और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ियाँ ही नहीं आ पाती हैं, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, उस समय भी एसओपी बनाने की बात कही गई जी। ईवी जो है कितना रिस्की हो, अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं, मैंने इसीलिए कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाई है। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको। और इसमें देखना पड़ेगा और इसकी एसओपी तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक एसओपी हम बनाकर और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग उंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके सहानुभूति। रिस्पॉन्स टाइम को लेकर ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमें सब चीज